हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। वक्रों y² बराबर 8x व xy बराबर -1 की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण है। इसका पहला विकल्प है 3y बराबर 9x + 2, दूसरा विकल्प है y बराबर 2x + 1, तीसरा विकल्प है 2y बराबर y + 8 और चौथा विकल्प है y बराबर x + 2। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो समीकरण दी गई है किसकी है। y² बराबर 4ax एक परवलय की समीकरण होती है और यहाँ स्पर्श रेखा की बात की गई है, तो परवलय की स्पर्श रेखा की समीकरण बराबर होती है y बराबर mx प्लस a बटा m, जहां पे a ये होता है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे हमें दो वक्र दिए गए हैं। पहला वक्र है y² बराबर 8x और दूसरा वक्र है xy बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ से पहले यदि हम देखें परवलय की समीकरण से इसको तुलना करें तो इसको लिखा जा सकता है y² बराबर 4 गुणा 2 गुणा x। तो यहाँ से आपको a का मान बराबर मिल रहा है 2 के। अब अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें तो इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण बराबर होगी y बराबर mx प्लस a बटा m, जहां a का मान हमारा आया है 2, तो यह आएगा 2 बटा m। अब हमें चाहिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इन दोनों में, तो यहां से जो ये y का मान आया है ये हम इसमें रख देंगे। तो x गुणा mx प्लस 2 बटा m बराबर होगा -1 के। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये आएगा mx का वर्ग प्लस 2 बटा mx और ये माइनस का 1 इधर ले आते हैं, प्लस का 1 बराबर 0। ये बन गई एक द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से हमें चाहिए m का मान, तो m का मान निकालने के लिए हम b² - 4ac बराबर रखेंगे 0 के, क्योंकि द्विघात समीकरण में b² - 4ac बराबर 0 का मतलब होता है कि इसके जो मूल होंगे वो बराबर और वास्तविक होंगे। तो यहाँ से आपको m का मान मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा b के स्थान पर रखेंगे 2 बटा m, a के स्थान पे m और c के स्थान पे 1। तो b² मतलब 2 बटा m का वर्ग माइनस 4 गुणा a के स्थान पे m और c के स्थान पे 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 4 बटा m का वर्ग माइनस 4m बराबर 0, या फिर आप लिख सकते हैं 4 बटा m का वर्ग बराबर 4m। 4 से 4 कट जाएगा, m² को m से गुणा करेंगे तो m की घात 3 बराबर आएगी 1 के। तो यहाँ से आपको m का मान बराबर मिलेगा 1 के। m का मान मिल गया। अब हमें चाहिए थी स्पर्श रेखा की समीकरण, तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, ये देखिए, ये वाली थी y बराबर mx प्लस 2 बटा m, तो ये आएगी y बराबर mx, m के स्थान पे 1 प्लस 2 बटा m, 2 बटा 1 2 ही हो जाएगा, तो y बराबर x प्लस 2, ये इसका विकल्प D है। तो आप कहेंगे अतः विकल्प D सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।